अगले क्रम में श्रीमान ओमती जैन, अध्यक्ष चॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। श्रीमान ओमती जैन। श्रीमती कुसुमनी जैन, डायरेक्टर यूनिट फर्स्ट फेडरेशन 9, जोरदार तालियां कुसुमनी जैन के लिए। कुसुमनी की ये तालियां बहुत कम हुई है, ये हमारे बहुत ही निपुण लेडी है, सर्वगुण संपन्न लेडी है। एक बार जोरदार तालियां कुसुमनी जैन के लिए। अगले क्रम में हमारे श्रीमान के.एल. गिलोत्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन 9, जोरदार तालियां। हम सबके बहुत ही अजीज, बहुत सेवाभावी, सक्रिय समाजसेवी आदरणीय श्रीमान देवेंद्र कुमार जी गेलरा जैन, इंस्पेक्टर कमेटी सदस्य, वेलकम सर। श्रीमान प्रवीण जी खंडेलवाल, प्रशासनिक निदेशक, श्रीमान ओमती जैन, अध्यक्ष जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर, श्रीमती कुसुमनी जैन, डायरेक्टर यूनिट फर्स्ट फेडरेशन 9, श्री के.एल. गिलोत्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन 9, श्री देवेंद्र कुमार जी गेलरा, स्पेशल कमेटी सदस्य। वो आते रहे, मिलते रहे, हम प्यार समझ बैठे। एक दिन वो नहीं आए, हम रविवार समझ बैठे, लेकिन आज रविवार को चॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर के इस कार्यक्रम में आप सभी बना रहे हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है दिल से। और ऐसे नृत्य करना वास्तव में बहुत ही तारीफ के काबिल होता है। ब्रेक डांस, डिस्को डांस तो सब कर लेते हैं, गाने आते हैं, हाथ पांव हिला लेते हैं, लेकिन इस नृत्य में निपुण होना, और वो भी इस उम्र में, वेल दीवान सिंह। चलिए, दीवान सिंह के इस बेहतरीन नृत्य के पश्चात जो मंचा सिंह हमारे अतिथिगण हैं, उनके स्वागत सत्कार अभिनंदन की हकदारी है। सर्वप्रथम श्रीमान देवेंद्र कुमार जी गेलरा साहब, स्पेशल कमेटी सदस्य हमारे बीच में है। बहुत ही सेवाभावी, सरल हृदय के व्यक्तित्व, मिलनसार व्यक्तित्व, जहाँ कहीं भी गए हैं अपने सेवा कार्य से सभी का दिल जीता है। और ऐसी शख्सियत का मान सम्मान करके जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करेगा। और इनके स्वागत के लिए मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, माला पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान कमल जी सोनी। साहब में आगे स्वागत कर रहे हैं श्रीमान प्रवीण साहब मेहता।
एक बात बताऊं मैं आपको, मैं कल जयपुर के नजदीक गया था कोई कार्यक्रम में, गांव था, कार्यक्रम शाम को था, दिन में हम पहुंच गए उस गांव में, ढाणी के पास हम रुके हुए थे, वहां एक कुआं था। मुझे किसी ने कहा यहाँ पर प्रथा है, इस कुएं में कोई भी जाकर आप आवाज लगाओ, तो जैसे आप अपना नाम की आवाज लगाओगे तो वापस वहां से रिपीट आएगी आवाज। मैंने कहा नहीं ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है। हम 2-3 दोस्त हैं, हम गए, मैंने पहले जाके मेरा नाम बोला अरुण सिंह चौहान, वापस वहां से कुएं के अंदर से आवाज आई अरुण सिंह चौहान, अरुण सिंह चौहान, अरुण सिंह चौहान। मैं कहा यार कमाल, मजा आई। मैं वहां दोस्त आता हूँ, नहीं बोला, मैं रमेश अलिया, मैंने ध्यान में आवाज लगा था, वो जाकर रमेश, अच्छा रमेश रमेश रमेश, एक और सुरेश, वो भी थे सुरेश सुरेश सुरेश। मैं मुझे तो आपको बोल रहा, लेकिन तीजा रोटी ने नाम बोला, मैं तो काले में जा रहा हूँ जॉइंट ग्रुप ऑफ दूध पूरे प्रोग्राम में अतिथि आ रहे हैं देवेंद्र कुमार जी जैन, मारो नाम बोलूं बेटा टाइगर, हम कुमार में जाके लग रहे हो देवेंद्र कुमार जी जैन, सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। अबे देवेंद्र कुमार जी जैन, कोई आवाज नहीं। कल एक मकान में महाराज बैठा साधु महात्मा, मैं महाराज कर गया, मैं महाराज एक सरकार के गई, मैं कहा आप पता है मानता कोई कहे जिनको नाम बोलो पांच आवाज आवे, कहते हैं बोलियो, मैं हमारा नाम बोलियो अरुण सिंह, पचो रमेश बोलियो, पच सुरेश बोलियो, पच में देवेंद्र जी बोलियो। जो साधु महात्मा कहते हैं बोलिए अरुण सिंह, थारो जवाब हो सके, सुरेश का जवाब हो सके, रमेश का जवाब हो सके, लेकिन देवेंद्र कुमार जी जैन को कोई जवाब नहीं, ये तो ना जवाब एक बार जोरदार तालियां। चलिए अगले क्रम में स्वागत आमंत्रित कर रहा हूं, स्वागत के लिए श्रीमान आनंद जी मुंद्रा आप मंच पर बता रहे हैं, और स्वागत करें आदरणीय श्रीमान के.एल. गिलोत्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन नाई। आप सबके लिए ताली। साफा मिलाकर स्वागत करेंगे श्रीमान सुधीर जी जैन। जोधपुर राजस्थान के आसमान का प्रतीक साफा, बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय श्रीमान सोम जी मुंद्रा साहब केंद्रीय समिति सदस्य बना रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर श्रीमान सोम जी मुंद्रा साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। साफा मिलाकर स्वागत करेंगे श्रीमान राकेश जी जाला जी। और स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्रीमान जसवंत सिंह जी मेहता। पीछे जो ज्वाइंट के मेंबर लग गए हैं, तालियां बिल्कुल नहीं बजा रहे, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी इस परिवार से जुड़े हो। थैंक यू। अगले क्रम में श्रीमती कुसुम जी जैन और इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे श्रीमती आशा जी लोढ़ा। साफा बनाकर स्वागत करेंगे श्रीमती मधु जी जैन। मधु जी जैन मंच पर बता रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे फेडरेशन नाइन के जो बाहर से पधारे हुए पदाधिकारीगण हैं, मेहमानगण हैं और अन्य जो ज्वाइंट ग्रुप के अध्यक्ष और सचिव यहाँ पर पधारे हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। और कुछ नाम मेरे पास आए हैं, मैं उन्हें मंच पर इन्वाइट करूंगा। और जो मंच पर आसीन अतिथिगण हैं, ग्रुप ऑफ जयपुर, जोरदार तालियां श्रीमान करुण जी कांगड़ा, अध्यक्ष ज्वाइंट ग्रुप ऑफ जयपुर, सर आप मंच पर बता रहे। और मंच पर विराजित जो अतिथिगण हैं
उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इनका मान सम्मान अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई श्रीमान तरुण जी गालवा। अगले क्रम में श्रीमान मुकेश जी अरोड़ा। श्रीमती नीरूपति पटवा अध्यक्ष। सभी ने ताली बजाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं बजाई उन्हें भी धन्यवाद। मजा तो एक बार देखने में कितना जोश है, एनर्जी है। जी सागला अध्यक्ष चॉइस ग्रुप ऑफ नक्षत्र। सेवा कार्य में लगातार भी अग्रसर है। अभी हाल ही में मैंने भी अटेंड किया था, रक्तदान शिविर का आयोजन किया था प्रथम बार इन्होंने, और इनका बहुत बहुत आभार साधुवाद। श्रीमती सुनीता जी सागला अध्यक्ष चॉइस ग्रुप ऑफ नक्षत्र। और श्रीमती गोवर्धन चौधरी सचिव चॉइस ग्रुप ऑफ नक्षत्र। अगले क्रम में सचिव है, जल्दी अध्यक्ष बनेंगे। अभी हमारे मुंह से अध्यक्ष निकल गया तो अध्यक्ष जल्द हुआ। और ऐसा भी प्रदीप जी खंडेलवाल साहब भी जल्दी अध्यक्ष बनने वाले हैं। अभी भी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से क्या महेश जी मेहता। महेश जी मेहता फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट। और इनका स्वागत करेंगे श्रीमान ओम जी जैन साहब। अगले क्रम में श्रीमान राकेश जी जालानी। बहुत बहुत बधाई राकेश जी जालानी साहब को। अगले क्रम में श्रीमान अशोक जी जौहरी यूनिट डायरेक्टर। अगले फूल कंवर जी मुंदला फेडरेशन ऑफिसर। और मैं पुनः कुसुम जी जैन से आग्रह करूंगा कि इनका स्वागत और अभिनंदन करें माल्यार्पण करके। श्रीमती फूल कंवर जी मुंदला का फेडरेशन ऑफिसर। एक और फेडरेशन ऑफिसर श्रीमती रामेश्वरी जी गोधरा। और कुसुम जी से आगे जा चुके हैं, हालांकि वो कौन सम्मेलन रिलीज नहीं हुए और हमारे सभाओं के मिलन साहब सुरेंद्र दास साहब मेहता। आज एक तरह से चॉइस ग्रुप के जो फाउंडर भी वो थे। तो आज हम यहाँ पर 2 मिनट का मौन रखकर स्वर्गीय मुनीरा जी को श्रद्धांजलि देंगे। मैं चाहूंगा अपनी अपनी जगह पर आप प्लीज खड़े हो जाएं और 2 मिनट का मौन हम शुरू करते हैं। और जोधपुर के अन्य जो भी चॉइस के ग्रुप है, क्लब है, जिनके अध्यक्ष और सेक्रेटरी यहाँ पर हैं और हमारे पास नाम भी है, तो आप आगे बढ़ाएं। आपका भी स्वागत सत्कार करेंगे।
नेताजी छाते ब्लू सिटी सही श्रीमान राधेश्याम जी ज्वाइंट ग्रुप ऑफ जोनाना के सेक्रेटरी राधेश्याम जी। अन्य ग्रुप के और आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल साहब को माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा। श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल सत्र 2024 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मैं प्रदीप खंडेलवाल जैन ग्रुप ऑफ जोधपुर का सचिव का भार 2024 का मैंने ओम जी की सानिध्य में मुझे मिला। उसकी पूरे सालों में हमने जो भी आत्मिक आयोजन किए मैं आपके सामने बताऊंगा। उससे पहले मंच में विराजमान सोनजी बुधरा साहब, KL तिलोत्रा साहब, DK जैन साहब, स्वयं मेरे अध्यक्ष ओम जी जैन साहब और कुसुम भाभी जो हमारे यूनिट डायरेक्टर हैं, मैं आप सभी से कहूंगा मेरे बिहार पे एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाइए। साथ ही साथ जोधपुर के अन्य क्लब जिसके अध्यक्ष और सचिव यहाँ हैं, फेडरेशन के जो पदाधिकारी हैं वो सभी, उन सभी के लिए मैं जोधपुर के जितने भी सदस्य हैं उनको कहूंगा वो उनके लिए सभी तालियां बजाएंगे। और मैं जितने भी यहाँ प्रांगण में बैठे हैं और जो उपस्थित नहीं है उनके लिए मैं अपनी तरफ से जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक स्वेटर करीब 29 से 40 हजार के बीच में स्वेटर वितरित किए। इंस्टॉलेशन सेरेमनी हुई, उसमें 85,000 रुपए का लगभग खर्चा हुआ। ऑल ग्रुप पोलिसनर मिलन में 1,65,000 का खर्चा आया। उसी के अगले महीने में 21,000 रुपए के फिर स्वेटर वितरित किए। करीब 40 से 60,000 रुपए के बीच में ट्रॉफियां और उसके साथ कई अन्य सामग्री भी जरूरतमंद को दी। पैंतालीस से 50,000 रुपए का वाटर कूलर लगवाया। गायों को ओसवाल सिंह सभा की जो गौशाला वहां पे करीब 5-6 बार करीब 1.5-2 लाख के लाभ से डिस्ट्रीब्यूशन की। बच्चों के स्कूल में फीस जमा करवाई, करीब उसका बजट 31,000 रुपए था। और स्वाध्याय भवन में करीब 82 से 85,000 रुपए का खर्च किया। अप्रोक्स लिस्ट बहुत लंबी है, मैं सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करूंगा कि पूरे साल में हमने करीब 15 से 20 लाख रुपए का खर्च किया है सेवा भाव। इसमें ओम जी जैन साहब का सबसे बड़ा सहयोग रहा, हमारे कमल जी सोनी साहब का, मेरे सचिव जो अब मेरे साथ बनेंगे लेकिन वो पहले सदस्य थे, राहुल धारीवाल, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा। और अब नाम मतलब मैं जैसे शॉर्ट में यही कहूँगा, मैं कहूँगा यदि मैं किसी का नाम भूलूं तो मेरी बात को बुरा नहीं लेना, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। तो पूरे ग्रुप में जितनी भी अपनी क्षमता अनुसार जिसने भी जो सहयोग किया है, मतलब उन्होंने अपनी तरफ से तन मन धन में जो भी उनको सेवा देनी थी उन्होंने जरूर दी। मेरे कोषाध्यक्ष महोदय पहले जसवंत जी मेहता थे, उनके परिवार से बहुत सहयोग रहा।
खंडेलवाल ने भी अपनी तरफ से क्षमतानुसार जो सहयोग करना था वो किया। और प्रदीप जी, आपको अपना नाम मोबाइल पर पूछना पड़ेगा। मैं सभी के सामने यही कहूँगा, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में दिमाग में एक बात है, मेरा इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, मैं नाम बोल सकता हूँ, इसीलिए मैं सभी को साथ लेके बोलता हूँ कि सभी ने पूरे हमारे ग्रुप ने पूरे तन मन धन से पूरा सहयोग किया। 15 से 20 लाख का इसलिए मैं कहूँगा हमारे ग्रुप के लिए अब एक बार जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल सर। जैसा कि प्रदीप जी खंडेलवाल ने बताया कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्च सेवा कार्य में किए हैं। जॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर में एक बार जोरदार तालियां बजा रहे हैं। और इसमें जैसा प्रदीप जी पैसा मिला जिसका भी सहयोग रहा उनका दिल से बहुत बहुत आभार, साधुवाद, चाहे जिनके नाम बोले गए हैं या नहीं बोले गए हैं, उनका बहुत बहुत आभार और साधुवाद। अगले क्रम में अध्यक्ष से उद्बोधन के लिए श्रीमान ओम जी जैन अध्यक्ष साहब को मैं मंच पर कुछ शब्द लेकर के आए हैं। आदरणीय महेश जी मेहता भाई साहब। जय जय। मेरे साथी श्री ओम जी जैन, जिन्होंने पिछले वर्ष सेवा कार्य का ये भार संभाला था जैन के अध्यक्ष के रूप में, इन्होंने पूरे वर्ष हम सभी वरिष्ठ प्रदेश और नए मेंबरों को साथ लेके न केवल मनोरंजन के कार्यक्रम में अपना पूरा पुरजोर लगाया, मेंबरों में मेलजोल बढ़ाया, साथ ही सेवा कार्य में जैसा कि प्रदीप जी ने बताया बहुत सहयोग दिया और पूरे वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में इन्होंने जोधपुर के बाहर भी और धार्मिक अनेकों तीर्थ यात्राओं के साथ सदस्यों को मनोरंजन भी प्रदान किया। जाइंट्स के अंदर में पिछला वर्ष एक गरिमापूर्ण वर्ष रहा ओम जी के सानिध्य काल में, और श्री ओम जी विभिन्न कार्यों के साथ में आज हमारे फेडरेशन के अंदर ही मनोनीत हुए। मैं इनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि ये मंच में आके अपने अवार्ड और अन्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान महेश जी मेहता साहब। सम्माननीय वरिष्ठ कमेटी श्रीमान देवेंद्र जैन, श्रीमान जय विनोद साहब, जैन फेडरेशन नाइक फेडरेशन अधिकारी एवं जैन संघ के अध्यक्ष और सचिव और सम्माननीय जैन के सचिव वर्ष में आप सभी के जॉइंट ग्रुप और ग्रुप के अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया। इस वर्ष में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य किए गए जिनका उल्लेख सचिव ने अपनी रिपोर्ट में किया है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों में ग्रुप के सदस्यों के साथ जोधपुर में 1 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। विशेषकर पिछले वर्ष एक सेवा कार्य में सहयोग के लिए विशेष रूप से सचिव प्रदीप जी खंडेलवाल, दर्शन का मेहता और सदारीवा, उन्मल सदारी, चिराग धारीवाल, कमल स्वामी एवं सभी ने पूर्ण सहयोग किया। इसके लिए सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही फेडरेशन नाइक के सभी पदाधिकारी का जो सहयोग किया उसके लिए सभी का आभार और धन्यवाद। विशेष रूप से मैं श्री देवेंद्र जैन, सोम सा गुजरा, श्री दिनेश का गुप्ता एवं महेश का मेहता, अशोक का मेहता, अशोक का जौहरी, अंत में मैं मेरी सहयोगी कुसुम जैन का भी अपने से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पूरे वर्ष मेरे सेवा कार्य में पूर्ण सहयोग किया। जैन साहब और श्री ओम जी जैन साहब के कार्यकाल में जो पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय सेवा कार्य के लिए हमेशा अग्रसर रहे और इनका बहुत सहयोग रहा,
उन सभी को यहाँ पर बारी बारी से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और इनको पुरस्कार देंगे श्रीमान खुद ओम जी जैन साहब। तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री एल.एन. मेहता जी। का स्वागत और अभिनंदन करें। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ पल के लिए अपने जगह पर खड़े हो जाएगा। श्रीमान हंसराज जी माहिती जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सीओए मेंबर ईपीसीएच और पूर्व अध्यक्ष उमेद क्लब जोधपुर, जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। बिजनेसमैन है और सबसे बड़ी बात कि बहुत ही सेवाभावी मिलनसार व्यक्तित्व है और समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी रहते हैं। मानवता के कोई भी कार्य हो हमेशा अग्रणी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे बीच में हो तो क्यों ना गर्व हो, प्राउड हो। और आज उसी लय पर चॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा है और इनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सभी पीओडी मेंबर्स, आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल, राहुल जी धारीवाल, चिराग जी धारीवाल, ये सभी मंच पर पधारे और इनका एक बहुत ही आकर्षक फूलों की माला पहनाकर इनका स्वागत सत्कार अभिनंदन करें। श्याम जी भाटी साहब आप भी पधारे, दिनेश जी भाटी, सभी बीओडी मेंबर्स, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि सभी वहां पर अध्यक्ष के रूप में रहे और सभी ने इनके कार्यकाल को बहुत ज्यादा सराहा। मैं चाहूंगा ऐसी शख्सियत के लिए जोरदार तालियां और आइएगा चॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर की ओर से इनका मान सम्मान अभिनंदन श्रीमान हंसराज जी का। फूल कितने ही गुलशन में क्यों ना हो, रंगत तो आ जाती है और जहां पर हंसराज जी मायती हो वहां रंगत तो क्या रंगीनी आ जाती है। जोरदार तालियां और साथ ही साथ बहुत बड़ा आवाज चॉइस ग्रुप ऑफ जोधपुर का। सभी बीओडी मेंबर आ रहे हैं, आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल बारी बारी से एक करके हंसराज जी मायती साहब का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हंसराज जी माहिती की स्वागत की कड़ी में एंकर अरुण सिंह चौहान जो कि हंसराज जी के बचपन के मित्र हैं, मैं निवेदन करूंगा उनसे हंसराज जी का पहले अंदर स्वागत करें। ये बचपन के मित्र हैं अरुण जी, बिल्कुल अरुण साहब आपको हाथ बनता है। सर ये एक बहुत ही सुंदर ये समूह चित्र ग्रुप फोटो, ये मेमोरी हमेशा रहेगी सबके पास। श्रीमान देवेंद्र कुमार जी गेला साहब, कुसुम जी जैन, इन सब का भी दिल से बहुत बहुत आभार। साफा पहनाकर स्वागत करेंगे श्रीमान अमर सिंह जी लोढ़ा साहब। श्रीमान अमर सिंह जी लोढ़ा साहब आगे बढ़ा रहे और इनका साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। सीओए मेंबर ईपीसीएच पूर्व अध्यक्ष उमेद क्लब जोधपुर हंसराज जी माहिती और एक स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल और राहुल जी धारीवाल। संयुक्त रूप से प्रदीप जी खंडेलवाल और राहुल जी धारीवाल बहुत ही सुंदर ये मोमेंटो है, स्मृति चिन्ह है। हंसराज जी माहिती साहब को सब भेंट किया जा रहा है।
मुख्य अतिथि श्रीमान हंसराज माइती साहब को मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो कि जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर के आज के शपथ ग्रहण समारोह में बता रहे हैं और सभी पदाधिकारियों को, सदस्यों को बधाई देंगे। हालांकि इन्हें हमें और भी रोकता यहाँ पर, प्रदीप जी भाई साहब भी रोकते, लेकिन बहुत इनका बिजी शेड्यूल है, हमें पहले जानकारी मिल गई थी, लेकिन फिर भी अपना समय निकालकर यहाँ पर पधारे आप, हम अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो मैं मंच पर इस माइक्रोफोन पर आमंत्रित कर रहा हूँ आप लोगों की पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हंसराज जी माइती, प्लीज सर। मेरे पास शब्दों का हमेशा अभाव ही रहता है। मैंने 57 साल की एज पर आकर ये मंच पर बोलना सीखा और आज जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर ने जिस हिसाब से मेरा अभूतपूर्व स्वागत किया है, मैं कह सकता हूँ मैंने आज तक ऐसा स्वागत नहीं देखा, जिसके लिए मैं तहे दिल आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मेरे को कभी इस तरह की संस्था से जुड़ने का मौका नहीं मिला, पर जहाँ तक है मैंने अपने 4 साल 2 चुनाव उम्मीद क्लब में और ईपीसीएच में 3 चुनाव 9 साल में मैंने कोई भी कार्य किया। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, कभी भी कोई दाग नहीं लगाया। आज उम्मीद क्लब जैसी जगह 4 साल निकालने और उसके बाद दाग नहीं लगना बहुत बड़ी बात होती है। ईपीसीएच आप लोग उसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट, जो पूरे हिंदुस्तान के करीब 15,000 एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करती है। और मेरे कार्यकाल में जोधपुर में ईपीसीएच ने एक मार्ट बनाया जो जोधपुर के लिए उपलब्धि है। आप लोगों को कभी भी कोई फंक्शन करना हो तो बोरानाडा में एक फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है, पूरा एयर कंडीशन है और बहुत बड़ा एरिया है। कभी भी कोई महिलाएं प्रदर्शनी करना चाहे तभी तो फिलहाल मैं वहाँ हूँ, जब तक मैं सबको इनवाइट करता हूँ। ऐसा कोई भी फंक्शन वगैरह कुछ भी हो, आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको बिल्कुल उपलब्ध करता हूँ। बाकी तो काफी लंबी बातें हैं, आप सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ जो बाड़मेर के करीब 50 किलोमीटर दूर है, जहाँ पानी की भी कीमत होती थी। आज तो हम लोग पानी नल में आता है, मेरी माँ तो 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। हम लोग आज इतने तरीके से और सहज भाव से रह रहे हैं। पहले रहना जीवन बहुत बड़ा कठिन था और आज मैं देखता हूँ हम लोगों को बिल्डिंगें, भवन, मकान, जो भी बड़े बड़े सब चीजें मिल रही है। किसी टाइम में जोधपुर में जब हम पहली बार आए थे तो हमेशा हर मकान चौक खुला होता था और कमरा एक होता था, बाथरूम भी एक ही होता था या 2 होते थे, 3 कमरे हो गए, पर बाथरूम की कमी रहती थी। पर आज हमारे मोदी जी ने घर घर जो शौचालय दिए, उसके लिए हम सब लोगों को एक बार जोरदार मोदी जी का स्वागत करना चाहिए। और इतनी बड़ी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है कि आप लोग एक ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं जो सेवा भाव से सामाजिक कार्य करती है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे अरुण जी ने तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी मेरी। ये मेरे छोटे भाई हैं, बचपन मैंने इनके साथ गुजरा है और जो मैं मकान बता रहा था ना जिसका चौक खुला था, इनका भी था और मेरा भी था। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अभूतपूर्व स्वागत किया, साथ में स्नेह दिया।
हो सकता है मेरे घर वाले भी नहीं देते हैं मेरी धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान हंसराज जी माइती साहब, बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर पधारे। और आज काफी बिजी शेड्यूल है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अन्यथा ये पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ ही रुकते। और बहुत ही मिलनसार है और हंसमुख व्यक्तित्व है ये। और प्रदीप जी भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे इसमें ऋषा भाई साहब ने कहा कि मैं बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ, तो सच्चाई ये है कि पिछले 20 साल से मैं खुद हंसराज जी के साथ सानिध्य में और उनके साथ हूँ, और मैं भी बालोतरा से बिलोंग करता हूँ। तो हंसराज जी भाई साहब आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो कुछ बात चली घर में, मैं आपको बिल्कुल स्थिति क्लियर बताता हूँ कि यार प्रदीप तुम अध्यक्ष बन गए हो तो मुख्य अतिथि किसी को बनाओगे। मैंने कहा मुख्य अतिथि वो व्यक्ति रहेगा जो बिल्कुल मुंह पे भली कड़वा बोल दे लेकिन दिल का साफ होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये वो धनी है जो मुंह पे कोई बात बोल देंगे लेकिन अपनी अंतरात्मा से नीट एंड क्लीन है। तो मैं आज सबके सामने और हंसराज जी के सामने कह रहा हूँ कि मेरा जो कार्यकाल है, जो आपने उम्मीद भवन को प्लस में लाके छोड़ा है, तो मैं आपके सानिध्य में, ओम जी के सानिध्य में, हमारे पूरे देवेंद्र जी, सोम जी के सानिध्य में ये जो एक साल है, मैं ईश्वर को साक्षी मान के, और मुझे अपने आप में भरोसा है कि जैंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर बिल्कुल नीट एंड क्लीन पूरे साल रहेगा। और आगे ऐसी लाइन खींच के जाऊंगा कि जो भी पदाधिकारी आए वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। उसके दिल दिमाग में ये बात बैठा दूंगा कि भाई नीट एंड क्लीन रहनी चाहिए हर चीज। और जब चीज नीट एंड क्लीन रहती है ना, तो दुनिया में ईश्वर सबको सिर्फ क्लीन देता है। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात, इस जॉइंट्स में मैं अध्यक्ष बना हूं, और अध्यक्ष में मुझे ज्ञान है, ईश्वर ने मुझे बहुत दिया है, लेकिन इस जॉइंट्स के लिए मैं हमेशा हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, जो भी पदाधिकारी, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने जॉइंट्स के लिए मैं झोली फैलाऊंगा। एक हमारा इस साल में उद्देश्य है 11 बच्चों की शादी। एक बच्चे की शादी अभी हमने 12 तारीख को की है, उसमें करीब करीब 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आया। इस जॉइंट्स में ये एक भाव लिए है कि इस साल 10 और लड़कियों की शादी करनी है। मैं आपसे यही सहयोग चाहूंगा कि मैं आपसे तन से और मन से सहयोग चाहूंगा, क्योंकि जहाँ हंसराज भाई खड़े हो गए वहाँ धन की कमी नहीं होगी। हमें आज धन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही आपसे यहाँ पे एक सब चाहिए। हाँ सर, धन्यवाद। पहले तो मैंने आपको जो क्लब की बात सुनाई, मुझे मालूम थी कि आपकी कार्यकारिणी चुनी गई है, तो मैंने इसीलिए उदाहरण किया था उसका। सेकंड, तन मन और धन के लिए मैं अपनी तरफ से 1,01,000 रुपये मैं प्रदीप भाई को दे दूँगा। जब भी ये काम करेंगे मैं इनके साथ चलकर मेरा हर संभव प्रयास करूँगा। साथ में मैं एक माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कोई फंक्शन में जाना था, पहले मेरे को उन्होंने 7 बजे बोला था, और बाद में इन्होंने 7:30, 7:45, बाहर 2 लोग और खड़े हैं। एक तो पूर्व अध्यक्ष यूनिवर्सिटी और एक DYSP, उन दोनों के साथ मुझे कहीं फंक्शन में जाना है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। और साथ में मैंने प्रदीप भाई ने जो बोला है कि तन और मन चाहिए, धन नहीं चाहिए। और जब मैं धन दूंगा ना, तो औरों की भी मन में ये आएगी कि एक आदमी देखेंगे हम क्यों नहीं दें, इसीलिए मैंने दिया है। मैं कोई जताने के लिए नहीं आया। अभी हमारे वेद क्लब में एक कर्मचारी की डेथ हो गई गांव जाते हुए, तो हर आदमी चाहता है कि सुभाष चंद्र बोस पड़ोसी के घर में पैदा हो। कभी भी वो चाहता क्या है कि कोई हम पे वार करे तो हमारा पड़ोसी आके बचाए। नहीं, समय खराब आ गया है, हमको खुद को बचाना है। हमको अपने बच्चों को शिक्षा देनी है कि शस्त्र उठाओ, आगे आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। आपको इस मंच के माध्यम से बता रहा हूँ, 20 साल से ज्यादा ये देश दूर नहीं है जब हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे अब एक बच्चा पैदा करते हैं और हमारी तादाद घटेगी
और बहुत से ऐसे लोगों की तादाद बढ़ेगी जो बच्चों का जीवन ही दुर्भर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों को संदेश दें, कम से कम घर में 2 बच्चे हो, पढ़े लिखे, और साथ में बदमाश भी हो। ऐसा नहीं है तू सीधा रहे, तू सीधा रहे, आगे जिंदगी सीधों की नहीं है। ये महेश जी है, मेरे पड़ोसी है, बचपन में मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, मैं बॉल फेंकता था, ये विकेट छोड़ के भागता था। कभी रास्ते में जाते हुए मजाक में पूछते तो लिखा जरा है, मैं मजाक करता इनसे, मैंने कहा तू रोकेगा क्या? एक पत्थर उठाते हाथ में कि मैं मेरा सर फोड़ लूं, देखो कुछ नहीं गलत है। तो उस स्टेज से निकलकर हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं मात्र 11th पास हूँ और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करता हूँ और जोधपुर के टॉप 10 में बैठा। पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है बिजनेस का ज्ञान, अपने बच्चों को बिजनेस में भी मिलाएं और उसको व्यवहारिक ज्ञान दें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आगे चाहता हूँ। देवेंद्र कुमार जी जैन केरला साहब हमारे साथ हैं, कुसुम जी जैन, ओम जी जैन अध्यक्ष और प्रदीप जी खंडेलवाल जो कुछ पलों बाद अध्यक्ष पद की आज शपथ लेंगे। जैसा कि अध्यक्ष महोदय का उद्बोधन हुआ, उसके बाद में जहां तक था बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ गए थे, मैंने यहाँ पर रोका था कि जो श्रीमान ओम जी जैन साहब के कार्यकाल में जिन जॉइंट्स के सदस्यों ने इनके साथ रहकर बहुत ही सराहनीय योगदान दिया सेवा कार्य में, उनको आज पुरस्कार देंगे खुद ओम जी जैन साहब। मैं बारी बारी से इन्हें यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्रीमान एलन मेहता जी, एलन मेहता जी मंच पर आए। पुरस्कार के रूप में श्रीमान ओम जी जैन, राजेश जी जालानी, धारीवाल, राहुल जी धारीवाल, सुधीर जी जैन, सुधीर जी जैन, जसवंत सिंह साहब मेहता, जसवंत जी मेहता, अमर जी सोनी, अमर जी सोनी, तालियां बजाते हैं आप इन सबके लिए। क्योंकि एक समय होगा जब आप भी इसी तरह से सेवा कार्य में आगे बढ़ोगे और आपका भी ऐसे ही मंच पर मान सम्मान होगा। फुलवंत जी चांदेर, शांति, उसके बाद रमेश जी सेठिया, आपका धन्यवाद। बहुत ही युवा यंग एनर्जी वाला भाई चिराग धारीवाल, रविंद्र जी पटवा, अशोक जी जोड़ी के बाद अशोक जी मेहता, दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक, मीडिया से जुड़े नहीं सरकार की दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक मुकेश जी का जोरदार तालियां हैं। महेश जी सारड़ा, सुनील जी मेहता, कुछ व्यक्तित्व जो बात गए थे हमारे मुख्य अतिथि महोदय को सहयोग करने के लिए, मैं पुनः वो नाम यहाँ पर ले रहा हूँ। श्री एलन मेहता जी, महेश जी मेहता, महेश जी आप क्रिकेट खेलते थे तो आप बैट छोड़ के अच्छा वो बोल दिया।
दिनेश जी गुप्ता, बहुत अच्छा इनका कार्यकाल था और इनका सम्मान कर रहे हैं जो कार्यकारिणी के सारे मेंबर मंच पर आकर श्रीमान ओम जी जैन साहब अध्यक्ष साहब का सम्मान कर रहे हैं। सभी मेंबर्स कोई बाकी नहीं रहे और सभी आप बता रहे हैं, मैं नाम लूंगा तो काफी नाम है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल BOD मेंबर्स प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। बहुत बहुत बधाइयाँ श्रीमान ओम जी जैन साहब। आइएगा आप शपथ ग्रहण समारोह की ओर। अमर सिंह जी लोधा साहब और आनंद जी मुंद्रा प्लीज आते और सुधीर जी आप ही बता रहे, श्याम जी भाटी गहलात जी आप ही आए, शंकर जी दिनेश जी और चिराग भाई धारीवाल, प्रवीण जी मेहता। जो कि शपथ दिलवाएगी, जो सबसे पहले नए सदस्य हैं भाटी, श्याम जी परियार, शंकर जी सोलंकी, आप जिनका नाम ले रहा हूँ सभी से लोग आगे हैं। श्याम जी भाटी, प्रवीण जी जैन, अमित जी जौहरी, नितिन जी गोयल, विकी जी अग्रवाल, मुकेश जी अग्रवाल, नीलेश जी संचेती, अभिषेक जी जैन, संग्राम जी कुमावत, निखिल प्रजापत, प्रकाश जी जैन, जितने भी, यदि मैं मान लो किसी का गलती से नाम लेना भूल जाऊं, जिन्होंने इस साल सदस्यता ली है वो सभी आगे हैं। प्रवीण जी चौधरी, डॉक्टर राजेश जी व्यास, हेमंत जी स्वामी, जेठमल जी छाजेड़, श्याम जी, सर मैं मान लो नाम में सोच सकता हूँ, सभी से मेरा निवेदन है। दीपक जी जैन, कन्हैया जी कंसारा, आप सभी अपना नाम बोलिए। जायंट वेलफेयर फाउंडेशन की सदस्यता स्वीकार करता हूँ। मैं वचन देता हूँ इस संस्था में रहते हुए इसके संविधान व नियमों का पूर्ण आस्था से पालन करूँगा व इस प्रार्थना के अनुरूप अपने आप को बनाऊंगा। मैं सच्चाई के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा व ग्रुप के अधिकारियों द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्वों को वही बातें निभाऊंगा। मैं वचन देता हूँ एक सच्चा जायंट बनकर दिखाऊंगा। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप खड़े रहे, अभी आपको जायंट्स पेन प्रदान की जाएगी, गिफ्ट और पेन प्रदान की जाएगी जायंट सेंटर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा। अब मैं जो यहाँ पर सत्र 2025 की कार्यकारिणी वो आगे बढ़ा रहे। हाँ, एक मिनट पहले आप सभी सदस्य यहाँ पर हैं, नए सदस्य को बहुत बहुत बधाई। नए सदस्यों से मैं यही चाहूंगा कि आप हमेशा सेवा
करुणा की भावना लेकर मानवता जन सेवा के कार्य में लगातार आगे बढ़ते रहे। जॉइंट ग्रुप ऑफ आप जोधपुर से जुड़े हैं और जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर का नाम न केवल जोधपुर बल्कि पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान भर में है और बहुत ही अच्छा सेवा कार्य चल रहा है इनकी ओर से। तो मैं चाहूंगा कि जो नए सदस्य जुड़े हैं आप भी तन मन धन से पूरा अपनी तरफ से सहयोग करना और सेवा कार्य में आप लगातार आगे बढ़ना। और मैं चाहूंगा जो यहाँ पर कार्यकारिणी मेंबर हैं और समक्ष बैठे जो जॉइंट ग्रुप के मेंबर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सब नए सदस्यों को बधाई देने हेतु जमकर तालियां बजा दें सारे ग्रुप मेंबर्स के लिए। थैंक यू। और सभी नए सदस्यों को बधाई के साथ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी मैं चाहूंगा आप सब बोर्ड मेंबर आगे बढ़ा रहे समझ के लिए। सभी बोर्ड मेंबर आगे आ रहे हैं। सत्र 2025 सभी बोर्ड मेंबर जो मैं नाम बता रहा हूँ आप आगे बढ़ा रहे हैं। जॉइंट ग्रुप ऑफ अपने ग्रुप का नाम बोलिए के संचालन मंडल का सदस्य बनना स्वीकार करता हूँ। मैं वचन देता हूँ मंडल के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों का पूर्ण पालन करूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं अध्यक्ष को सबके सहयोग दूंगा एवं मंडल के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर संगठन के उद्देश्यों और उसके वार्षिक लक्ष्यों प्राप्त करने की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करूंगा। मैं इस संगठन के सदस्यों के बीच आत्मीयता विकसित करने का प्रयत्न करूंगा तथा उन्हें समाज सेवा के प्रति समर्पित बनाए रखूंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। पूरे बोर्ड मेंबर को बहुत बहुत बधाई। एक ग्रुप फोटो। धन्यवाद जॉइंट ग्रुप के 43वें शपथ ग्रहण समारोह सुमलित सालों के अंदर हमारे पुराने सदस्य कर्मठ कार्यकर्ता श्री प्रदीप खंडेलवाल जी काफी वर्षों के बाद हमें जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर का अध्यक्षीय कार्यभार संभालने के लिए मनोनीत किया गया। भाई प्रदीप जी खंडेलवाल सभी प्रकार की सामाजिक सेवाओं में अपना उत्कृष्ट आयाम रखते हैं और टिम्बर और वुडन बिजनेस से संबंधित है और इंडस्ट्रीज में एक्सपोर्ट का भी इनका काम है। प्रदीप जी ने अभी इसी वर्ष एक कन्या का विवाह का आयोजन किया था और काफी व्यवस्थित रूप से ये गरीब कन्या का विवाह संपन्न करवाया। सेवाभावी है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखते हैं और मेरी ओर से इनको शुभकामनाओं के साथ साथ ये भी कहना है कि ये बहुत एग्रेसिव है, शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक इस वर्ष
ये जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर के अध्यक्ष के तौर पे तमाम प्रकार के सेवा कार्यों में एकजुट रह के अपने सदस्य और इतने बड़े संचालक मंडल को साथ लेके और जो लक्ष्य इन्होंने कुछ 100 सदस्यों का लिया था उसको पूरा करते हुए अपनी तमाम कार्य क्षमता का प्रदर्शन करके ग्रुप को नया आयाम पे पहुंचा है। धन्यवाद प्रदीप जी, आपको अपना नाम बोलिए। जॉइंट ग्रुप ऑफ ग्रुप का नाम बोलिए। का अध्यक्ष बनना स्वीकार करता हूँ। मैं वचन देता हूँ अध्यक्ष के रूप में अपने अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करूँगा। मैं इस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं नव वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों को उपलब्ध करने की दिशा में अपनी ओर से संपूर्ण प्रयत्न करने का वचन देता हूँ। इस संगठन को दिशा निर्देश देने, उनकी प्रगति एवं विकास के लिए हर दिशा में अपनी ओर से सर्वोत्तम कार्य करूँगा। मैं इस संगठन के सदस्यों के बीच आत्मीयता विकसित करने का प्रयत्न करूँगा तथा उन्हें समाज सेवा के प्रति समर्पित बनाए रखूँगा। बहुत बहुत बधाई। और देवेंद्र आगे देवेंद्र ने बधाई दी है। वो भी जैसा जो ऑफिस का आधार प्रदान करेंगे जय श्री कृष्णा। जब तक आप जोर से जय श्री कृष्णा नहीं बोलेंगे मैं कोई भी बात आगे नहीं शुरू करूंगा। सभी से जय श्री कृष्णा। ये जय श्री कृष्णा ये मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है, उसको मैं हिंदी में बताऊंगा आपको। सभी से मैं निवेदन करूंगा कि सब अपनी चेयर पर बैठे। मैंने आज अध्यक्ष पद की जो शपथ ली है, पिछले कई सालों में मुझे अध्यक्ष बनने का मौका मिला, लेकिन किसी कारणवश मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बारे में बोलूंगा जिससे मैं सभी से आपसे निवेदन करूंगा उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। यदि मैं अध्यक्ष पद के लिए मुझे सहमति मिली है तो सर्वप्रथम मैं अपनी पत्नी जयश्री खंडेलवाल, मैंने सर्वप्रथम अपनी पत्नी से अनुमति ली कि मुझे अध्यक्ष बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पूरे 1 साल तक जिस तरह से परिवार में तूने कंधे से कंधा मिलाया उसी तरह तेरे को 1 साल तक मेरे को हर सुख दुख में सपोर्ट करना है। मैं यदि लेट आऊं, मैं कभी जल्दी जाऊं, मैं पारिवारिक कार्यक्रम में किसी में नहीं पहुंच सकूं, तो मैं सबसे पहले कि तेरे को 1 साल बिल्कुल सीरियस रहना है। तो मैं सभी के सामने कहूंगा मैं 1 साल पूरा सीरियस रहूंगा। मेरी बड़ी भाभी आशा भाभी जो लंबे समय से मेरे को सपोर्ट करती है, मैं उनके लिए भी कहूंगा एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये ताली नहीं है, इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और आज सभी के बीच में धर्म से जो इंसान कोई बात बोलता है, मैं धर्म से कह रहा हूँ इस लाइफ के नीचे मेरी बहन उषा कुशा है, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं।
मैं मंच पर विराजित सोनजी बोगरा साहब, डीके जैन साहब, गिलोत्रा साहब, बाहर से पधारे हमारे अरोड़ा साहब, डॉक्टर साहब, सभी जोधपुर ग्रुप के अन्य जो ग्रुप है उनके अध्यक्ष और सचिव, फेडरेशन के सभी पदाधिकारी, मैं आप सबके सानिध्य में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सबके सानिध्य में और आपको सबको साथ लेकर एक जॉइंट मीटिंग कर एक जोधपुर के लिए हम सभी जितने भी ग्रुप हैं हम सभी मिलकर एक मीटिंग करेंगे। उसमें सभी फेडरेशन से अपन सहयोग लेंगे, सलाह लेंगे, जितने भी अध्यक्ष और सचिव है सभी साथ बैठकर एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आते हैं जोधपुर के लिए। ये मेरे मन में एक भाव है, यदि आप लोगों को ठीक लगे, हमारा जॉइंट्स भवन जोधपुर में नहीं है और मैं पिछले 1 महीने से जॉइंट्स भवन के लिए मैंने सर्च किया है। बहुत लंबा चौड़ा अमाउंट नहीं है, मात्र यदि हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है तो हम जोधपुर में जॉइंट्स भवन बना सकते हैं। उसमें मैं सर्वप्रथम सोनजी भाई साहब, देवेंद्र जी भाई साहब, गिलोत्रा जी भाई साहब, मेरे ओम जी भाई साहब और जितने भी हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, महेश जी मेहता साहब, अमर सिंह जी लोढ़ा साहब, आनंद जी मुंडा साहब, अशोक जी जौहरी साहब, अशोक जी मेहता साहब, कमल जी सोनी, किसी का भी मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सभी से मैं सहयोग लूंगा। तो ये मेरा एक सपना है, अब ये ईश्वर के हाथ में है, ये सपना मेरा पूरा होता है नहीं होता है, लेकिन एक मेरा सेकंड सपना है 10 बच्चियों का ब्याह। 10 बच्चियों का ब्याह मेरा ये सपना है इस साल में करने का। आप सभी से मैं सहयोग लूंगा। तो एक बार पुनः सभी का धन्यवाद। इसी धन्यवाद के साथ साथ मैं स्पेशली थैंक्स जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, मेरा सचिव राहुल धालीवाल, मैं उसको कहूँगा एक बार आगे आए प्लीज। कोषाध्यक्ष चिराग धालीवाल, मैं मेरी संपूर्ण बीओडी, मैं आप सभी से कहूँगा मेरी संपूर्ण बीओडी के लिए और कोषाध्यक्ष के लिए, चिराग के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं कमल जी सोनी, विष्णु जी मेहता, महेश जी साड़ा, सभी के लिए, दिनेश जी भाटी, कैलाश जी बंजा, सभी के लिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं और आपसे मैं सहयोग की अपेक्षा करूँगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय श्रीमान कपिल जी खंडेलवाल। एक बात तो बहुत अच्छी बात है कि जॉइंट्स का यहाँ पर भवन नहीं है, ये बात मुझे भी अच्छी लगी, होना चाहिए और इसके लिए आदरणीय जो वरिष्ठ पदाधिकारी मंच पर है वो जरूर ध्यान देंगे इस बात पर। तो चलिए अगले क्रम में हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष फेडरेशन नाइन आदरणीय श्रीमान के गिलोत्रा जी, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कि आप पधारें और हमारे जो नए सदस्य हैं जिन्होंने आज शपथ ली, बीओडी मेंबर जिन्होंने शपथ ली, अध्यक्ष महोदय जिन्होंने शपथ ली, इनको बधाई दें। सम्मानित मंच, गौरवमय सभी को नमस्कार। प्रोग्राम में पधारे मुख्य अतिथि सेंट्रल कमेटी मेंबर सोन जी बोगरा, स्पेशल कमेटी मेंबर गेलरा, यूनिट डायरेक्टर बहन जी, जयपुर सिटी से पधारे रक्षक डॉक्टर मुकेश बोगरा, प्रेसिडेंट गालका, ग्रुप प्रेसिडेंट ओम जी जैन, सभी का स्वागत है। शपथ ग्रहण में सबसे पुराने ग्रुप के प्रेसिडेंट बने प्रदीप जी खंडेलवाल बहुत ऊर्जावान है, राहुल जी धालीवाल और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मुझे पूरी आशा है कि यह शानदार होगी। अभी गरीब परिवार की शादी करवाई थी, आगे भी इसी प्रकार की सेवा करेगी। पिछली तिमाही में 3 नए ग्रुप श्री देवेंद्र जी केरला के सहयोग से बने हैं। पिंक सिटी जयपुर, जोधपुर, भिलवाड़ा और आपका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। फेडरेशन नई ऊंचाई छुएगा। आपने बुलाया, सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। जय जय। सम्मानित मंच पर विराजित आज के इस कार्यक्रम के
विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमान सोहन साहब बोतरा, सेंट्रल कमेटी मेंबर, हमारे जॉइंट के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री के मेहता साहब, सभी फेडरेशन के पदाधिकारीगण, सभी ग्रुपों के अध्यक्ष, सचिव, बोर्ड के पदाधिकारी, जॉइंट्स के समस्त सदस्यों को जॉइंट्स इंटरनेशनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज 47 जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर का शपथ ग्रहण समारोह के लिए नव अध्यक्ष भाई श्री प्रदीप जी खंडेलवाल को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई ज्ञापित करता हूँ। मेरा ये कहना है, अपनों से बड़ी कोई चाहत नहीं होती और अपनों से बड़ी कोई इबादत नहीं होती, और जिसे आप जैसे शख्स मिल जाए उसे आप ही बताइए जिंदगी में शिकायत क्या होगी। मेरा यही कहना है, जीवन सिर्फ 2 दिन का है, इसे सिर्फ 2 ही असूलों पे जिया जाए। जब तक जियो फूलों की तरह जियो, और जब यहां से बिखरो तो खुशबू की तरह बिखरो। मेरा तो हमेशा यही रहता है, खाया पिया अंग लगेगा। घूमने फिरने के साथ एक शब्द मैंने और जोड़ा है इस जॉइंट ग्रुप के बाद में, फोन करने से भी मन लगेगा, और जो छोड़ दिया उसके ऊपर जंग लगेगा, और जो तूने अपने हाथ से दे दिया वही तेरे संग चलेगा। मैंने हमेशा देखा है जॉइंट्स ग्रुपों के कुछ अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही संघर्ष में जीवन जिया है और संघर्ष के साथ में बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर के हमारे ओम जी भाई साहब, रॉयल लेडीज की अध्यक्षा निर्मला पटवा, जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल जागृति रक्षिता बापना, जॉइंट्स ग्रुप ऑफ यहाँ पर और भी अध्यक्ष बैठे हैं, ब्लू सिटी के हमारे भाई वीरेंद्र मनोज, संगीता जी भंडारी। संगीता जी भंडारी आज यहाँ है नहीं, लेकिन मैं उनकी बहुत तारीफ इस मंच के माध्यम से करूंगा कि उन्होंने तन मन और धन से जितना हो सकता है योगदान दिया है। आपको ये बता दूं, इस साल एमडीएम के अंदर 18 करोड़ की मशीन एमआरआई की लगी है, उसके लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे अभी पिंक सिटी जयपुर में गया था तो भाई तरुण जी कालरा अध्यक्ष, डॉक्टर मुकेश जी, इन दोनों का जो जोश है, मैं आपको उस दिन आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, इतना जोश और डेलीगेशन था कि सर आप मंच पे घोषणा कीजिए, जो घोषणा करेंगे हम करने को तैयार है, ऐसे हमें ग्रुप चाहिए। और आज दोपहर को जब मेरी चर्चा हुई, इन्होंने कहा कि सर एक नहीं 2 ग्रुप हम आपको जयपुर की धरती पे इस साल में हम आपको देंगे। ऐसा जोश और करने के लिए थोड़ा भाई 2 मिनट खड़े हुए, तरुण जी कालरा और डॉक्टर मुकेश जी अरोड़ा, दोनों काम से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस साल जो कड़ी जुड़ी है, प्रदीप जी खंडेलवाल, राहुल धारीवाल, बहुत शानदार कड़ी के रूप में जुड़ी है, और मैं आशा करता हूँ ये साल बहुत ही बेहतरीन होगा। लेकिन पिछला साल 2024 जॉइंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक, काफी लंबे समय बाद रहा। इसके लिए मैं भाई ओमजीत जैन को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उन्होंने अपने व्यक्तिगत डेलीगेशन से बहुत अच्छे कार्य किए। जहाँ तक मुझे पता है 15 से 20 लाख रुपए का कार्य इन्होंने सेवा की है। इनमें इनका खुद का व्यक्तिगत योगदान, राहुल जी धारीवाल का योगदान, भाई कुलवंत छाजेड़ का योगदान, और भी जितने बैठे हैं उसमें काफी ग्रुपों का, कमल जी सोनी का योगदान। मैं भूल जाऊँ, जैसे प्रदीप जी का ना, भूल जाऊँ तो दिमाग मत लगाना, तो मैं भी भूल जाऊँ किसी का नाम, ऐसा नहीं होगा सर आपने मेरा नाम तो बोला ही नहीं। तो अभी सुनीता जी सांगला ने ब्लड बैंक का कार्यक्रम किया था, बहुत ही बेहतरीन कार्य किया था। मैं तय दिल से सुनीता जी सांगला का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। हमारा एक ही काम है, काम करो। संघर्ष के बिना कोई महान नहीं बनता, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक हथौड़े की
चोट नहीं पड़ती तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इसलिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा और संघर्ष करेंगे निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मेरा तो प्रदीप जी से जो इन्होंने भी कार्य किया है, ये कन्या का विवाह का बहुत ही अच्छा कार्य किया, काफी लोगों से सहयोग लिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि और इन्होंने घोषणा की है कि हम एक नहीं 11 कन्या की शादी करेंगे, बहुत ही बड़ी बात है। प्रदीप जी के लिए कन्या के विवाह के लिए जुनून चाहिए और जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी जमीन पर आ जाएगा। बस आपके इरादों में सेवा के कार्यों की गूंज चाहिए। आप सोच लीजिए कि मुझे कार्य करना है, ईश्वर आपको हमेशा उस कार्य में कुछ न कुछ किसी न किसी दरवाजे से आपकी मदद कर देगा। मेरे साथ 2500 घटनाएं हो चुकी है और ऐसी ऐसी घटनाएं में आज समय का अभाव है, मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाएं बता सकता हूं कि जो मौत के दरवाजे पे चले गए, लेकिन कुछ संतों की प्रेरणा से उनको कहा कि कुछ आप दान पुण्य के कार्य कीजिए। उन्होंने दान पुण्य के कार्य करने से आज वो कम से कम 1,000 करोड़ के मालिक बन के बैठे हैं। कोई सूरत है, कोई बॉम्बे है, उनकी आप सुनो कहानी सुनो कि सर हम तो दुखी थे, पढ़ने जा रहे थे और इन्होंने कहा कि सर कुछ न कुछ दान पुण्य कीजिए। हमने चालू किया, वो करते करते न जाने कहां से कहां पहुंच गए। इसलिए हमेशा अपनी आय का 1% करो, 2 करो, 5 करो करना चाहिए जीवन में। और रात को सोने से पहले 2 मिनट का चिंतन जरूर सभी को करना चाहिए। आज का दिन मैं सुबह से उठा और अब मैं सोने को जा रहा हूँ, आज मैंने कुछ ऐसा कार्य किया कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई कि नहीं लाई। अगर आपने एक शख्स के भी चेहरे पे मुस्कुराहट लाई तो आपका वो जीवन सफल हो गया। राहुल जी धारीवाल कहाँ है? राहुल जी धारीवाल के लिए यही है, ये जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे कर रहे हैं। इनके लिए कदम चलो तो ऐसा चलो कि निशान बन जाए, और राहुल जी के लिए सेवा के कार्य करो तो ऐसे करो कि इतिहास बन जाए, और वाणी बोलो तो ऐसे बोलो कि अमृत बन जाए। मैं हमेशा यही प्रेरणा देता हूँ, काम करते रहो, आपके काम होते रहेंगे। सभी ग्रुपों के अध्यक्षों पुनः मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। और प्रदीप जी का ये टेन्योर बहुत ही अच्छा है। हाँ, एक मुद्दे की बात मैं भूल ही जाता मंच के माध्यम से बोलना। आज 47वां जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। पहली बार जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर के सदस्यों की संख्या 101 आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। के सहयोग और सभी ग्रुपों जो भी मेंबर है जिन्होंने इनको सहयोग दिया, आज सेंचुरी आखिर मान ली। पर ये भाई कह रहा है कि मैं सर सेंचुरी डबल सेंचुरी मारूंगा, तो इसको मैं रोकने की कर रहा हूं, पर रुके जब है ये रुके थे अभी विधि से भी मेरे से क्या रुके। तो मैं ये कहता हूँ भाई को, तो दूसरे ग्रुप बोल गए पर वो कहते हैं सर मैं अपना मन की करता हूँ, किसी के पास सुनता ही नहीं मैं। पर ये सुने मेरी नहीं तो बीबी को कौन सुना था, आप कंट्रोल करना। बाकी जय हिंद, जय बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान देवेंद्र कुमार जी गेरवा साहब। बहुत ही प्रभावशाली जो शब्दों से इन्होंने आज कई ढेर सारी बातें बताई, उनके लिए इतनी कम तालियां तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। जब तो शायद और बीच बीच में जो शब्दों को जोड़कर ये छोटी छोटी शायरियां भी बनाता है, तो मैं तो बड़ा मोहित हुआ हूं इनसे भी। और इन्हीं से मोटिवेट होकर जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर के सभी पदाधिकारियों और मेंबर को 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा आज कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। अरे मौत से पहले मर गए हजारों, लेकिन जिंदगी है आप लोगों की जो सेवा कार्य में हमेशा आगे बढ़ा करते हैं, आगे बढ़ा करते हैं। सेवा भावना, करुणा भावना, मानवता के प्रति दया, ये सारी चीजें जब मेंबर सदस्यता ग्रहण करता है तो उसके दिमाग में आ ही जाती है ऑटोमेटिक। और कुछ जो बड़े पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी, उनसे भी मोटिवेट होते हैं जो हमारे नए मेंबर। ये होना बहुत जरूरी है।
आज जो भी 101 सदस्य जुड़े हैं, जो जैसा कि देवेंद्र साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात है। और प्रदीप साहब डबल सेंचुरी मारने के लिए भी देवेंद्र साहब कह रहे हैं, मैं तो चाहूँ आप वीरेंद्र सहवाग बन जाओ, जिन्होंने एक टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी। जोरदार ताली। अब चाहते हैं वही वीरेंद्र सहवाग का दूसरा जोधपुर में प्रदीप खंडेलवाल के रूप में। और देवेंद्र साहब ने जैसा कि कहा कि यदि किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दो तो बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। मैं एंकर भी हूँ, हास्य कलाकार भी हूँ, हमेशा लोगों को हंसाता हूँ और वास्तव में ईश्वर की बात है कि मेरा कभी कोई काम नहीं रुकता। मैं हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ही लाता हूँ। और अभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जैसा कि हम शब्दों को जोड़ के शायरी बना लेते हैं, कल की बात है, ये नेहरू पार्क के पास हम 4-5 दोस्त इकट्ठा हो गए, वहाँ एक चाय की केबिन लगी हुई, वहाँ जाकर हम बैठे चाय बनवाई, चाय पी रहे थे, तो हम आपस में शेरो शायरी कर रहे थे ऐसे ही मस्ती में। मेरी नजर चाय वाले के बड़ी बहुत ध्यान से हमको सुन रहा था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा इधर आओ, गया हमारे पास आके बैठो। वो बैठ के डरते डरते मैंने कहा एक शायरी बोलो। बोला नहीं यार, मेरा तो चाय बनाने का काम है, मैं कैसे शायरी बोलूं, आप तो कलाकार हो। मैं कहा नहीं, खुद भी बहुत दिमाग में जोड़े जरा, शब्दों को जोड़ बना दे शायरी। वो भी बेटा तेज जोधपुर का रहने वाला, उसने ऐसे दिमाग लगा के शायरी जोड़ी और शुरू किया। हम उनकी याद में सितारों की चादर तानते रह गए। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया, आगे बोलो। कि हम उनकी याद में सितारों की चादर तानते रह गए, वो भवनलाल के साथ भाग गई, हम चाय छानते रह गए। तो वापस बैठ जाते। तो ये आपके चेहरे पर मुस्कान लाना भी बहुत जरूरी है। तो आइएगा इसी तरह से इस 47वें शपथ ग्रहण समारोह के हंसते मुस्कुराते अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय वो शख्सियत जिन्होंने सेवा कार्य में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर आगे बढ़ते हैं। वो हमारे साथ हैं आदरणीय श्रीमान सोहन जी भूदरा, केंद्रीय समिति सदस्य। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। जय जय। आज के कार्यक्रम में हम बहुत जोधपुर वाले तकदीर वाले हैं कि फेडरेशन अध्यक्ष आज आपके शपथ ग्रहण समारोह में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप भीलवाड़ा से चल के आज इस कार्यक्रम के शरीक होने के लिए आप यहाँ आए। जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर की तरफ से हम मंच पे आसीन श्री देवेंद्र जी जैन, गलोत्रा साहब, ओम जी जैन, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री प्रदीप जी खंडेलवाल, सभी जायंट्स ग्रुप के पदाधिकारी, सदस्य, नए सदस्य, आपने ये कार्यक्रम देखा। थोड़ी हंसी मजाक भी होती रही, थोड़ी नोक झोंक भी होती रही, पर शपथ ग्रहण समारोह एक अपने आप में बहुत ग्रेसफुल आयोजन होता है और इसको हम कैसे ग्रेसफुल बनाए जिससे कि जो भी मेंबर्स या नए मेंबर्स हमारे साथ जुड़ते हैं उनको इसकी आवाज साल भर तक दिखती रहे। क्योंकि मैं जायंट से 80 से जुड़ा हुआ हूँ और जायंट्स ने बहुत उतार चढ़ाव जोधपुर में देखे हैं। जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर राजस्थान का सबसे पुराना जायंट्स ग्रुप है। यहाँ मैं 2-4 बात आप लोगों से करनी चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर काफी अध्यक्ष और सेक्रेटरीज हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है जायंट्स को अगर आप अच्छी तरह से समझें, जायंट्स की प्रार्थना का आप अच्छी तरह से अवलोकन करें तो आपको ये समझ में आएगा कि जायंट्स क्या है। ये कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, फन के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ये प्लेटफॉर्म एक ग्रुप का है। आप इंडिविजुअल कुछ भी काम करो उसमें कोई भी आपकी रोक टोक नहीं है, बट जब हम सामूहिक काम करते हैं उस काम का औचित्य होता है ग्रुप, और उसी ग्रुप के हिसाब से हमारे सारे फ्रेंड्स ग्रुप बने हुए हैं। तो हम जो भी काम करते हैं वो एज ए ग्रुप करते हैं। ग्रुप में भी काम कैसे होते हैं, ग्रुप के अंदर भी काम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से होते हैं। जायंट सबको ये सिखाता है कि मैं की भावना नहीं होनी चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए। हो सकता है हमारे ग्रुप
ग्रुप के अंदर कोई बहुत ही साधनवान आदमी हो, वो हमको बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि साहब इस काम के लिए मिस्टर एक्स ने हमको सारा काम किया, ये हमारे ग्रुप ने ये काम किया। तो अगर इस भावना के साथ हम काम करेंगे तो एक हमारी फेलोशिप की बॉन्डिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम लोग एक जायंट्स परिवार के सदस्य बने, क्यों बने? सब जने अपने अपने हॉल में मस्त है, लेडीज अपनी किटी पार्टी में मस्त है, जेंट्स अपने फ्रेंडशिप में मस्त है, बहुत क्लब कल्चर डेवलप हो गया है। पर ये क्लब और ग्रुप के अंदर फर्क है। यहाँ आमोद प्रमोद कम है। आमोद प्रमोद के लिए हमारे यहाँ हर ग्रुप साल के अंदर 3-4 डिनर होस्ट करते हैं। आप वहाँ पे एंजॉय करिए, वहाँ पे आप कल्चर नाइट रखिए, आप वहाँ पे हंसी मजाक रखिए, पर हर फंक्शन में आप ये नहीं कर सकते। अल्टीमेटली हमारा जायंट से जुड़ने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सेवा। और सेवा के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है। दूसरी बात है, फेडरेशन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि हम जायंट्स परिवार को बढ़ा रहे हैं और बढ़ाना भी चाहिए। पहले 25 मेंबर्स का ग्रुप हुआ करता था, आजकल 50 का होने लग गया, कुछ 100 के बाद करने लग गए। मेरा ऐसा सोच है कि आप परिवार बढ़ाने के साथ के अंदर मेंबर्स की क्वालिटी का भी ध्यान रखें। हमको मेंबर्स उन्हीं को बनाना चाहिए जिनकी वेवलेंथ सही हो। जैसे कहते हैं ना कि अगर 100 किलो दूध है, अगर उसके अंदर आप एक थोड़ा सा नींबू अगर डाल देंगे तो वो दूध फट जाता है। तो मैंने भी इस ग्रुप के अंदर बहुत देखा है। 81 के बाद में भी हमारे पास बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और उसको हैंडल करने के अंदर बहुत तकलीफ भी होती है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि यहाँ पे काफी फेडरेशन ग्रुप्स के अध्यक्ष सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, सीनियर मेंबर्स बैठे हैं, हमको ग्रुप के अंदर जो भी मेंबर्स को इंडक्ट करें, उनकी क्वालिटी का भी ध्यान रखें, उनका कैरेक्टर का भी ध्यान रखें, उनका बिजनेस का भी ध्यान रखें और उनकी सोच क्या है ये भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। हम मेंबर्स इसलिए नहीं बनावे कि सोहन जी आए और सोहन जी के 10 फॉलोवर हैं तो सर सोहन जी अध्यक्ष बने तो मैं मेंबर बन जाऊं, सोहन जी गए तो वो मेंबर चले गए, तो ऐसे जायंट्स परिवार नहीं बढ़ेगा। एक बात और है, अध्यक्ष और सेक्रेटरी दे आर प्राइम मूवर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की पहचान अध्यक्ष से होती है और अध्यक्ष की पहचान, अच्छी पहचान ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा होती है। एक चीज आपको बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा, अध्यक्ष को बोलना कम चाहिए और सुनना ज्यादा चाहिए। अगर आप ये फॉलो नियम को करेंगे तो आपकी फेलोशिप के अंदर कोई कमी नहीं। असल के अंदर हम एक परिवार के रूप के अंदर सब जने इकट्ठे हो रहे हैं और परिवार के अंदर ऊंच नीच होती है तो परिवार का जो मुखिया होता है उसको सबको लेके चलना पड़ता है, उसको समदृष्टि होनी चाहिए। वो किसी का फेवर करे, किसी का डिसफेवर करे, किसी की क्रिटिसाइज करे, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर मेंबर मेरा जैसा सब जने कंट्रीब्यूट करे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अध्यक्ष का ये कर्तव्य है कि आप अगर कोई ऐसे जो काम नहीं करने वाले उनको भी हम प्रोत्साहित करें, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं करें और सब चीजें को वेल डिफाइन करके अल्टीमेटली हम सेवा के काम में जुड़े हैं, लोगों का अभाव कम करने के लिए जुड़े हैं। अभी भीलवाड़ा ग्रुप ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, वुमन ऑर्गन डोनेशन। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, बहुत प्रिसाइज प्रोजेक्ट है। एसके जैन साहब ने, मल्होत्रा साहब ने एक चिट्ठी मैंने ड्राफ्ट करके बॉम्बे से मंगवाई और हमने हमारे सीए को चिट्ठी आरके जैन साहब के थ्रू भिजवाई है। अगर ये प्रोजेक्ट स्टेट लेवल के ऊपर अगर अप्रूव हो जाता है तो एक जायंट्स को बहुत बड़ा माइलेज चलेगा।
एक मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, बहुत ही अच्छा काम किया जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर ने। प्रदीप जी एक एंटरप्रेन्योर है, एक ये इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये इंडिविजुअल के अंदर हर चीज को काम कराने का तरीका इनको मालूम है, पर ये नियम सामूहिक काम कराने के अंदर बहुत से दफे फेल हो जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जो भी अपनी कोर टीम है उसको साथ लेके और अच्छे प्रोजेक्ट पे डिस्कस करके और उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो जायंट्स की बहुत बड़ी एक, जैसे जोधपुर में है वैसे राजस्थान में है। इस साल हमने जयपुर के अंदर श्री गणेश किया जायंट्स का, हमारे पास प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी आए हैं जायंट्स के, और ये जोधपुर से एक मैसेज लेके जाएंगे कि जोधपुर में जायंट्स ने क्या किया। मैं आपसे निवेदन करूंगा, 85 के अंदर हमारा जो कन्वेंशन हुआ था, तो राजस्थान का पहला प्री मैच्योर नर्सरी वार्ड जायंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर ने उमेद हॉस्पिटल के अंदर बनाया था। 85 के अंदर उस टाइम कम से कम 8-10 लाख रुपए हम लोगों ने इकट्ठा करके उसको खर्च किया। तो ऐसे अगर हम लोग काम करेंगे तो जायंट्स का बढ़ेगा। रूरल एरिया के अंदर भी जायंट्स का विस्तार करना चाहिए, अपन सिटीज के अंदर करते हैं। अल्टीमेटली एम ये है कि जायंट्स कैसे फैले, और अगर आप रूरल के अंदर जाके बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के संस्कार के लिए, बच्चों के जो अभाव है उनको आप दूर करेंगे, उनको बच्चों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करेंगे, तो ये एक रियल जायंट्स है। अगर आज हमारी नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपके जो भी ग्रुप्स हैं उनके 20, 25, 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर हमको ऐसे एक गांव को गोद ले लेना चाहिए, और उस गांव में जैसे हॉस्पिटल्स है तो वहाँ जाके आप साफ सफाई की भी बात कर सकते हैं। स्कूल्स है, गर्ल्स स्कूल्स है, उनको भी संस्कार के बारे में बता सकते हैं। तो इससे रियल जायंट्स की भावना अपने जागृत होगी। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जायंट्स के अनुरूप हमारे आचार और विचार रखें, फेलोशिप रखें, एक परिवार की तरह रहें और परिवार की तरह हम सेवा करें। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जय जायंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान सोमजी बोधरा साहब, केंद्रीय समिति सदस्य, बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई कि सेवा कार्य में किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था और आप लोग भी सुन रहे थे, बहुत प्रेरित हो गए हैं कि बातों से हम सभी लोग। और एक चॉइस जो आखिर में उन्होंने बात की कि परिवार की तरह होता है, फैमिली की तरह होता है, तो आपस में आप एक परिवार के मेंबर बनकर रहे हैं। और जब परिवार के मेंबर साथ साथ होते हैं तो ऑटोमेटिक कोई भी आप कार्य का जिम्मा लेते हो तो वो बहुत सहज आपको इजी लगता है कि यार ये कार्य तो हो जाएगा। तो बस यही चाहूंगा मैं कि आप जो हमारे जो भी पदाधिकारियों ने यहाँ पर गिलोत्रा साहब, देवेंद्र कुमार जी जय, सोमजी बोधरा साहब और हमारे ओम जी जय, प्रदीप जी खंडेलवाल, कुसुम जी, इन सब की बातों और इनके पथ पर आप आगे बढ़ते रहो कि इन्होंने ये सीनियर है, इन्होंने भी किस तरह से कार्य किए और आज इस मुकाम पर है कि आज हम इनको समक्ष बैठकर सुनते हैं। तो एक समय आपका भी आएगा कि आप भी इनकी जगह यहाँ पर आकर विराजित हो सकते हैं। तो निरंतर अग्रसर होते रहे, यही मैं कहता हूँ। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ पर जॉइंट ग्रुप ऑफ जोधपुर के नवनिर्वाचित सेक्रेटरी श्रीमान राहुल जी धारीवाल साहब को जोरदार तालियां बजाकर का स्वागत करें। श्रीमान राहुल जी धारीवाल। जय जैंट्स। सम्मानित मंच एवं सभी सादर सदस्य व परिवारजन, पत्रकार बंधु, फेडरेशन अध्यक्ष श्री एल.जी. गिलोत्रा और उनके साथ आए हुए जयपुर की टीम, आप सभी का इस कार्यक्रम को पधारने पर हार्दिक आभार। सबसे पहले मैं मंच में शुरुआत में जिस लड़की देवांशी ने जो ड्रेस वितरण किया है उसको मैं मंच में बुलाना चाहूँगा, उसका स्वागत करना चाहूँगा हमारे अध्यक्ष प्रदीप जी खंडेलवाल से। देवांशी जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर नृत्य किया है आज गणेश वंदना के रूप में।
इसके पश्चात हमारे इस फेडरेशन 47 का जो वो सेलिब्रेशन आज इस प्रांगण में हुआ है, जिसकी शोभा आज हमारे अरुण साहब, चौहान साहब जिनने 4 चांद लगा दिया इस प्रोग्राम में, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। मैं अनुरोध करता हूँ हमारे अध्यक्ष साहब प्रदीप साहब खंडेलवाल से कि उनको कमेंटर देंगे, उनका आभार क्या है। थैंक यू अरुण साहब। ताली बजाओ। आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ सिर्फ और सिर्फ जैंट्स ग्रुप ऑफ जोधपुर की वजह से। आप सभी जानते हैं कि दीपक की कीमत बिना तेल और बाती के नहीं होती, ना ही अकेले दीपक रोशनी फैला सकता है। आप सभी के मुझे तराशा और एक आकृति दी। आप सभी की कलाकारी और धन्यवाद जिन्हें मुझे जैसा पत्थर को तराशा कर आज हीरा बना दिया, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार करता हूँ। सभी जॉइंट ग्रुप के सेवा में बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। जब एक कदम के एक साथ कदम जुड़ते जाते हैं तो कार्य बनता जाता है। हमारे द्वारा इस वर्ष के शुरुआत में ही सेवा कार्य आरंभ कर दिए गए हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं श्री हंसराजी भाई साहब का भी तहे दिल से आभारी हूँ, जिन्होंने हमारे ग्रुप को सेवा करने के हेतु 1 लाख रुपए सेवा देने की घोषणा की है। आप सभी पधारे, इस हेतु आपका पुनः आभार करता हूँ। लास्ट में मैं ये कहूँगा, राष्ट्रगान के लिए आप सभी खड़े हुए, उसके पश्चात हम भोजन के लिए श्री राहुल जी धारीवाल साहब, सेक्रेटरी साहब, अब जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं श्रीमान प्रदीप जी खंडेलवाल साहब, पीओडी मेंबर इनका स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत करेंगे श्रीमान ओम जी जैन साहब। मैं चाहूंगा नव अध्यक्ष प्रदीप जी आप नीचे आ जाए और सभी सभी बोर्ड मेंबर और सदस्य का स्वागत किया जा रहा है। बच्चे की बाकी स्वागत करेंगे, माला लेकर आए। मैं चाहूंगा स्वामी जी, जयश्री जी, पहले आकर आपका स्वागत करो। आगे बढ़ता चलो, आगे बढ़ता चलो। आप कुछ लोग बाहर गा रहे हैं, देखिए थोड़ा सा और डिनर लगने वाला है, आप साथ में रहिए। अभी राष्ट्रगान के बाद पश्चात यहाँ पर हम सब साथ ही चलेंगे, इसलिए आप भी यही करें। सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। प्रवीण साहब आगे बढ़े, संजय जी गांधी, प्रवीण साहब की एनर्जी लगे, जल्दी जल्दी 2 मिनट के पश्चात बैठक समाप्ति की घोषणा भी हमारे अध्यक्ष महोदय करेंगे। उसके पश्चात हमारा राष्ट्रगान। सब थोड़ा सा प्लीज मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द
बढ़ते चलो। आप आ जाओ। हाँ भाभी जी बहुत बहुत थैंक यू। एक मिनट भाई और बड़ी माला आते हैं आज लोग फूल मार्केट में एक भी फूल नहीं बचा है। इतनी सारी बड़ी बड़ी माला यहाँ नजर आई है। प्रदीप जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लियो सर। और हो गया। अरे इधर आओ भैया के पास। भैया नीचे का भी आना चाहिए वो पूरी। देख लो देख। नहीं लारे ले जा क्या लाती मळे जाई पूरी